हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की समरी करी थी। हमने इस चैप्टर को रीड आउट किया था और जाना था कि स्टोरी में क्या है। और आज के इस वीडियो में हम बिना टाइम वेस्ट करे इसकी बैक एक्सरसाइज को देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनके आंसर किस अकॉर्डिंग हमें देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। He spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnatha was spending. She was sure that soon they would be without money. तो हमने ये जो पैराग्राफ है, ये हमने पैराग्राफ चैप्टर के अंदर भी देखा था कि जहाँ पे जो रामनाथ है वो सारा अपना जितना भी टाइम होता है वो सारा मैजिक पोशन के लिए ही वेस्ट कर रहा था और कई लोगों ने उसको चीट भी किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने, जो रामनाथ था उसने गिव अप नहीं करा। वो हमेशा इस चीज़ के पीछे लगे रहा कि हमें कहीं ना कहीं मुझे ये मैजिक पोशन मिलेगा जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर देगा। तो ये सब देख के उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी, परेशान थी कि रामनाथ क्या कर रहा है। वो सारा पैसा जो है वो अपना इसी के अंदर खर्च किए जा रहा है। तो किस तरीके से, अगर ये ऐसे इसी तरीके से सारा पैसा अगर खर्च करते चले गए तो उनके पास एक टाइम पे मनी नहीं बचेगी। तो अब हमने ये पैराग्राफ रीड आउट कर लिया है और हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीज़न। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज। रामनाथ ने हार क्यों नहीं मानी थी? रामनाथ ने हार इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि उसको ये बिलीव था कि कहीं ना कहीं जो मैजिक पोशन है उसको वो मिल जाएगा ताकि वो जल्दी से जल्दी रिच बन सके, वो जल्दी से जल्दी अपने आप को वेल्दी पोजीशन में देखे। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, ही बिलीव्ड that the magic potion would turn object into gold and make him wealthy. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रामनाथ था उसको ये भरोसा था, बिलीव्ड मीन्स भरोसा, कि जो मैजिक पोशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे एक क्वेश्चन और गिवन है, रीड द कॉलम which shows what happened and write the correct outcome in the next column। कि यहाँ पे आपको दो कॉलम्स गिवन है। आप देखेंगे यहाँ पे ये दो कॉलम्स आपको दे रखे हैं कि क्या हुआ और उस क्या होने की वजह से उसका क्या आउटकम निकला। तो यहाँ पे हमें दो कॉलम्स गिवन है। हम पहला कॉलम पढ़ते हैं, पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। तो लोगों ने रामनाथ को मैजिक पोशन के बारे में बताया। अब इसका क्या आउटकम निकला? इसका आउटकम ये निकला कि लोगों ने उसको चीट करा और उसकी मनी ले ली। तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि दे चीटेड हिम। यहाँ पे हिम यूज़ हुआ है रामनाथ के लिए, एंड टुक हिज मनी। तो यहाँ पे जो है रामनाथ को लोगों ने चीट करा और उससे उसकी मनी ले ली। रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, बी पार्ट। रामनाथ ने बहुत पैसा खर्च कर दिया। तो इसका क्या
आउटकम निकला। इसका आउटकम यह निकला कि मधुमती जो थी वो चिंता करने लग गई कि सून बी विदाउट मनी, कि बहुत ही जल्दी उनके पास पैसों की कमी हो जाएगी। मधुमती वॉज वरीड दैट दे वुड बी सून विदाउट मनी। तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि दे वुड बी सून बी विदाउट मनी। तो बहुत ही जल्द उसके पास पैसा ख़त्म हो जाता। तो हम इसका आंसर इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारा, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला यहाँ पे ए पार्ट में गिवन है, मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। तो मधुमती जो थी वो थोड़ी परेशानी में आ गई थी कि उसके हस्बैंड जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल मधुमती जो है वो चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से वो चिंता करने लग गई थी कि जो उसके हस्बैंड है वो उसके जो पैसे हैं वो सारा खर्च कर दे रहे हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा ट्रू होगा। बी पार्ट, रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामनाथ जो था वो बहुत ही खुश था अपने खेतों में काम करके, अपने खेतों को खोद के। डिगिंग होता है जब हम कोई प्लांटेशन करने के लिए या कुछ प्लांट लगाने के लिए खोदते हैं ना मिट्टी को, तो उसको हम डिगिंग बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो रामनाथ था, इवन वो तो अपने फादर के द्वारा जो उसकी जो खेत वो छोड़ के गए थे उसके फादर, वो उनकी तरफ देखता भी नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू द रामनाथ। तो जो सेज थे वो क्या चाहते थे? जो सेज थे वो ये चाहते थे कि रामनाथ जो है उसको सही रास्ता दिखाई दे, वो किसी भी जादुई चीज़ के पीछे ना भागे कि जादू जैसी कोई भी चीज़ होती है, वो सिर्फ मेहनत की ओर ध्यान दे। तो हमारा सी पार्ट का जो आंसर है वो हमारा ट्रू हो जाएगा कि जो सेज थे वो चाहते थे कि रामनाथ जो है वो सही पाथ पर चले, सही रास्ते पर चले। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन गिवन है, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज स्माइल्ड and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. तो अब यहाँ पे जो है ये भी हमें एक पैराग्राफ गिवन है चैप्टर के अंदर से ही, जहाँ पे कि जो रामनाथ होता है वो सेज के पास, जब वो 6 साल में 5 लीटर ड्यू जो है वो इकट्ठी करता है तो उसके पास जाता है सेज के पास में। तो यहाँ पे हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे A, B, C, D, E। तो इन पांचों ऑप्शन को हमें सीरियल में लगाना है कि कौन सा कॉलम जो है वो, कौन सा जो ऑप्शन है वो पहले आएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे गिवन है कि द सेज स्माइल्ड, जो सेज था वो मुस्कुराए। सेकंड ऑप्शन दे रखा है रामनाथ ने बॉटल सेज को दी। थर्ड ऑप्शन दे रखा है रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने कुछ बूंदे पानी की कॉपर वेसल पे डाली। डी पार्ट में गिवन है ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क, रामनाथ ने वेट करा ये देखने के लिए कि कुछ मैजिक होगा। तो अब हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, हमें इनको सीरीज़ में करके इन ऑप्शंस को चूज़ करना है कि कौन सी सीरीज़ का ऑप्शन हमारा ओके है। तो इस सीरीज़ का ऑप्शन हमारा, हम पहला पॉइंट अगर ढूंढ लेंगे तो हमें वो ईज़िली पहला या दूसरा पॉइंट ढूंढ के ईज़िली हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पैराग्राफ में आएंगे तो आप देखेंगे कि जो बॉटल था वो सेज के पास लेके गए थे। तो ये रहा पहला पॉइंट आपका बी पार्ट, रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। देन बॉटल देने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप पैराग्राफ के अंदर द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड। तो बी के बाद हमारा ए है, उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में जो सेज थे उन्होंने लो वॉइस में कुछ बोला।
तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका ये वाला पार्ट जो हमें यहाँ पे गिवन है, BADCE। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है सीरीज़ के अंदर। देन अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। अब कुछ लाइनें जो हैं वो हमें यहाँ पे दे रखी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर जो है वो अपना देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। सीइंग दैट द प्लांट हैज़ ड्राइड अप द गार्डनर डैश वाटर ऑन इट। तो ये लाइन जो है ये हमारे चैप्टर की नहीं है, लेकिन इसमें जो आंसर आएगा वो आपका इसी पैराग्राफ के अंदर गिवन है। अब यहाँ पे जो बोला गया है वो ये कहा गया है कि जो प्लांट थे वो सूख रहे थे, इसीलिए जो गार्डनर है उसने कुछ जो पानी था वो वहाँ पे उन प्लांट्स को दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा स्प्रिंकल्ड। स्प्रिंकल्ड मीन्स छिड़कना, पानी देना या छिड़कना, हम कुछ भी उसमें से एक वर्ड जो है वो ले सकते हैं जिसको भी हम कहना चाहें। तो जो गार्डनर था उसने पानी को स्प्रिंकल करा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा स्प्रिंकल्ड। नेक्स्ट, हाउ वाइट रामनाथा फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। तो रामनाथा को जो है वो कैसा फील हुआ जब जो कॉपर वेसल है वो चेंज नहीं हुआ, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो जो रामनाथा था वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हुआ था और सरप्राइज्ड हुआ था। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं रामनाथा फेल्ट एंग्री। गुस्सा भी आया था और उसे, और वो थोड़ा ये देख के हैरान भी हुआ था कि जो कॉपर वेसल है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। तो ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है इसके आंसर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथा टू डू मेक द मैजिक पोशन। मैजिक पोशन बनाने के लिए सेज ने रामनाथा को क्या करने के लिए कहा था। तो जो सेज थे उन्होंने रामनाथा को बोला था कि वो बनाना के ट्रीज़ जो हैं वो प्लांटेशन करे ट्रीज़ की, और उन लीव्स के ऊपर जो भी ड्यूज आएंगी विंटर सीजन में उससे 5 लीटर जो ड्यू है वो उसे कलेक्ट करनी है। देन वाई डिड द सेज आस्क रामनाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। वो क्यों चाहते थे कि जो रामनाथा है वो सारा काम खुद से करे। वो इसीलिए चाहते थे क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे रामनाथा को कि मैजिक पोशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, जो कुछ भी होता है वो हमारी खुद की मेहनत होती है और हमारी मेहनत से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। तो जस्ट यही चीज़ दिखाने के लिए उन्होंने रामनाथा को बोला था कि तुम्हें खुद से ही ये सब कलेक्ट करना है, तुम इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि तुम जो भी काम करोगे वो अपने हाथ से करोगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाउ वुड रामनाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर। तो कैसे पॉसिबल हुआ रामनाथा के लिए वो प्लांटेशन उगाना 6 ईयर्स तक। इसका आंसर हम देंगे कि जो रामनाथा है उसने काफ़ी सालों तक हार्ड वर्किंग करी और ज़्यादा से ज़्यादा उसने बनाना ट्रीज़ को प्लांट करा। तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं कि रामनाथा हैव अ बिग प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर बाय वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स एंड प्लांटिंग मोर एंड मोर बनाना ट्रीज। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे 4th क्वेश्चन में गिवन है, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथा बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन। तो सेज ने रामनाथा को कैसे भरोसा दिलाया कि मैजिक पोशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। तो व्हेन द पोशन डिड नॉट टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, जब पोशन ने किसी भी चीज़ को गोल्ड में चेंज नहीं किया
तो रामनाथा को रियलाइज़ हुआ कि कोई भी जादू जैसी चीज़ नहीं होती, कोई भी मैजिक नहीं होता। जो कुछ होता है वो हार्ड वर्क होता है, जिसकी वजह से इंसान आगे बढ़ पाता है, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो उसकी लाइफ हो। तो सिर्फ एक हार्ड वर्क ही ऐसा ऑप्शन है जिससे इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। व्हाट डिड, अब यहाँ पे हमें 5th क्वेश्चन में 2 कॉलम गिवन है, एक बिफोर का और एक आफ्टर का। पहले वाले कॉलम में हमें वो लिखना है जिसमें कि रामनाथ ने क्या किया सेज से मिलने से पहले, और बाद वाले कॉलम में हमें लिखना है कि रामनाथा ने सेज को मिलने के बाद क्या हुआ। तो हम फर्स्ट वाले में लिख सकते हैं कि सेज से मिलने से पहले जो रामनाथा था वो काम नहीं करता था और अपनी लैंड की भी देखभाल नहीं करता था। तो he did not work and neglected का मीन्स होता है इग्नोर करना। neglected his land, तो वो जो लैंड थी उसको निगलेक्ट भी करता था और कोई काम भी नहीं करता था रामनाथा। और सेकंड थिंग, मैजिक पोशन की वजह से उसने बहुत सारा जो अपना टाइम था और जो मनी थी, वेस्टेड टाइम एंड मनी, इन दोनों को उसने वेस्ट कर दिया। किसके ऊपर? मैजिक पोशन के लिए। तो ऑन ठीक है। तो इसमें हमारे 2 वर्क आ गए, 2 हमारे सेंटेंसेस आ गए, 2 काम ऐसे आ गए कि पहला, एक तो उसने काम नहीं किया था रामनाथ ने, और दूसरा उसने मैजिक पोशन के लिए अपनी टाइम और मनी दोनों वेस्ट करे। और सेज से मिलने के बाद उसने क्या किया था, उसने बनाना की ट्रीज़ की प्लांटेशन करी थी। तो उसने क्या किया, ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, तो उसने जो है वो मेहनत करनी शुरू कर दी थी। और सेकंड थिंग, जिसकी वजह से उसने क्या किया, जब मेहनत करी तो उसने पैसा कमाया। उसने पैसा कमाया और मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। तो ये हमारा 5th का आंसर था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें अब हमें यहाँ पे फिर से एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है। अब हमें इसका राइट आंसर जो है इस हेल्प बॉक्स में से ढूंढ के लिखना है। यूज़ द वर्ड करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। अब यहाँ बॉक्स में आप देख रहे होंगे कि ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है हमारा, इसमें हमें कई सारे वर्ड्स दे रखे हैं और ये कह रहा है कि इसमें जो कुछ 2 जो वर्ड्स हैं ना वो एक्स्ट्रा हैं, तो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उनको इग्नोर करके बाकी के करेक्ट आंसर आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो अब हम स्टोरी को रीड आउट करते हैं। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन। तो वहाँ पे एक फार्मर था जिसके पास क्या था, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ना तो इसमें हम प्रॉमिस लिख सकते हैं, ना स्पेंडिंग, ना चीटेड, इसमें आएगा ह्यूज। एक फार्मर था जिसके पास एक बहुत बड़ा कोकोनट का प्लांटेशन था, मीन्स उसकी फील्ड पे काफ़ी सारे कोकोनट के ट्रीज थे। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन। वो जो फार्मर था उसको मेहनत पे यकीन था और उसको अपने लक, कुछ लोग होते हैं ना जो ये कहते हैं कि मेहनत से ज़्यादा लक काम करता है, हम क्यों मेहनत करें। तो ये जो फार्मर था ये काम जो है वो भी इतनी मेहनत के साथ करता था और लक पर भी डिपेंड नहीं रहता था। एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट, एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट। तो हमारा ये वाला वर्ड भी हो गया, हमारा ये वाला वर्ड भी हो गया, और अब इसमें आएगा हमारा डिफ़िकल्ट।
ठीक है। एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप। हर दिन जो था वो एक मुश्किल से शुरू होता था, मुश्किल का होता था, लेकिन उसने कभी भी गिव अप नहीं किया। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम। तो एक दिन एक आदमी ने उससे कोकोनट खरीदे, एक बैग खरीदा कोकोनट्स का। एंड प्रॉमिस टू पे हिम द नेक्स्ट डे। और उसको क्या प्रॉमिस करा कि वो उसे नेक्स्ट डे वो सब पैसे दे देगा उसके। तो यहाँ पे आएगा हमारा promised to pay him the money the next day. Day passed and the man did not pay him anything. दिन के दिन निकलते चले गए, लेकिन जो आदमी था, जो मैन था जिसने प्रॉमिस किया था उसको पैसे देने के लिए, उसने उसे पैसे पे नहीं करे। द फार्मर फेल्ट चीटेड। तो फार्मर को क्या लगा कि उस आदमी ने उसको चीट कराए। ठीक है, cheated. About 2 months later he met the same man and asked him about the money. 2 महीने के बाद वो उसी आदमी से मिलता है जिसने उससे कोकोनट्स खरीदे थे और उससे पूछता है अपने पैसों के लिए। तो जो आदमी था वो बोलता है, ओह आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया। नाउ आई डैश बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू। तो वो कहता है कि मुझे याद है कि मैंने तुमसे वो खरीदे थे कोकोनट्स। तो याद रखने को हम बोलते हैं रिमेंबर। तो ये जो हमारे 2 वर्ड्स हैं ये हमारे कहीं पे भी यूज़ नहीं हुए। ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। सेकेंड में आएगा हमारा लक, थर्ड ब्लैंक में आएगा डिफ़िकल्ट, देन फोर्थ में प्रॉमिस्ड, फिफ्थ में चीटेड एंड सिक्स्थ में रिमेंबर। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है रीड द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी, मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, और हमें क्या करना है, हमें इन वर्ड्स को देख के इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कॉलम ए में योर, तो यू आर। अब ये होमोफोन्स, ये जो है ये हमारे होमोफोन्स कहलाते हैं। होमोफोन्स हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं, जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, जब हम उनकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो एक जैसे साउंड्स करते हैं। जैसे आप देखोगे कि पहला दे रखा है आई, ये तो अल्फ़ाबेट लेटर वाला आई हो गया, और दूसरा जो है ये आइज़ वाला आई है। ठीक है, तो अब हमें कॉलम बी के अंदर जो वर्ड्स दे रखे हैं उनका मीनिंग लिखना है। तो ये जो आई है ये तो आप सबको पता ही है कि क्या होता है, ये तो आई पार्ट ऑफ बॉडी होता है। ठीक है, जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, देखने के लिए, यूज्ड फॉर सीइंग। ऐसी योर और यू आर, तो ये यू आर की शॉर्ट फॉर्म है। ड्यू और ड्यू, ये जो ड्यू होता है ये हमारी ओस की बूंदें होती हैं, और ये ड्यू होता है कारण, जिसके कारण से कुछ हुआ हो या फ्यूचर में कुछ होने वाला हो या कुछ भी हुआ हो, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं ड्यू। नेक्स्ट है हमारा सन। तो जो सन है वो हमारा एक तरीके का स्टार है जो कि हमें क्या लाइट नहीं देता, सॉरी, जो कि हमें लाइट देता है और हीट देता है। द सन इज अ स्टार, gives light and heat. नेक्स्ट वन। तो ये जो 1 है ये नंबर वाला 1 है, और ये जीतने वाला, जब हम कुछ जीत जाते हैं उसके लिए हम 1 यूज़ करते हैं। ये है 8 और ये है 8। तो ये 8 जो है ये हमारा नंबर है।
नेक्स्ट है हमारा सी, और सी मीन्स देखना, और ये जो सी है ये है हमारा लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। हमने एसएसटी में पढ़ा है ना, सी ओशन, तो ये वो वाला सी है। क्लियर हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं। The word given in each row of a table above has the same sound but different spellings and meanings. Such words are called homophones. तो मैंने आपको बता ही दिया कि homophones क्या होते हैं, जब pronunciation सेम होती है लेकिन words जो है वो अलग अलग होते हैं। Next, choose 4 pair of homophones from the table above and for each pair write a sentence that use both homophones in the same sentence. Check your answers by sharing them with your teacher and classmates. An example has been given below. तो यहाँ पे आपको 4 कोई ऐसे होमोफोन्स सिलेक्ट करने हैं और उनको यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। जैसे अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, आई एट बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। तो मैंने 8 बनाना जो है वो खाए हैं। 8, इस वाले 8 का मीनिंग होता है खाना, और ये नंबर वाला 8। इसी तरीके से हम सी का ले सकते हैं कि आई कैन सी द सी क्लियरली। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, आई कैन सी द सी क्लियरली। ये वाला सी हो गया देखना, और ये वाला जो सी हो गया ये हो गया हमारा अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट, माई होमवर्क is due tomorrow. My homework is due tomorrow। तो जो मेरा जो होमवर्क है वो अभी हुआ नहीं है, वो ड्यू है। ठीक है, क्लियर हो गया होमोफोन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी। Use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentences। तो अब हमें यहाँ पे 2 कॉलम्स गिवन हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमें ये 2 कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो हमें यहाँ पे कुछ फ्रेजेस गिवन हैं, जैसे कि द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क। तो जो बच्चे हैं उन्होंने अपना काम सबमिट किया। कब किया? और कॉलम बी में दे रखा है द बेल रैंग। He did not want to try rock climbing। वो नहीं चाहता कि वो पहाड़ों पर चढ़े। There was a traffic jam। यहाँ ट्रैफिक जैम है। कॉलम ए, द चिल्ड्रन ran towards the gate। जो बच्चे थे वो गेट की तरफ भागे, towards की तरफ। द डेडलाइन, नितिन was late to school today। नितिन जो था वो आज स्कूल के लिए लेट था। कॉलम बी में हमें गिवन है ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। हाइट से डर लगता है। तो अब हमें इसमें मैचिंग करनी है, कनेक्टिंग वर्ड्स जोड़ने हैं। कनेक्टिंग वर्ड्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो आपस में 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। तो यहाँ पे ये जो है हमारा, अगर हम इसको नंबरिंग कर लें, इस तरीके से, तो हमारा यहाँ पे ये ए जो है बिफोर और बिफोर द डेडलाइन। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो फिल करना है हमें। ही डिड नॉट वॉन्ट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। क्यों? वो क्यों नहीं चाहता था पहाड़ों पे चढ़ना? वो इसलिए नहीं चाहता था पहाड़ों पे चढ़ना बिकॉज, क्योंकि, यहाँ पे बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि उसे हाइट का डर था। ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। अब हमें नेक्स्ट सी पे आते हैं। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट। तो जो बच्चे थे वो गेट की तरफ भागे। कब भागे? एज सुन एज, जितने जल्दी घंटी बजी, बेल रैंग हुई, उतनी ही जल्दी से जल्दी जो बच्चे थे वो गेट की तरफ गए। नितिन वॉज लेट टू स्कूल। नितिन वॉज लेट टू स्कूल बिकॉज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। बिकॉज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम।
ट्रैफिक जैम था, इसीलिए नितिन स्कूल के लिए लेट हो गया, या नितिन स्कूल के लिए लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक जैम था। नाउ राइट द न्यू सेंटेंस इन योर नोटबुक। अब हमें इसी तरीके से इन कनेक्टिंग वर्ड्स को जोड़ते हुए सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखने हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कनेक्टिंग वर्ड्स जो हैं वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। Here are two sentences with letter B. Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. अब आपको यहाँ पे B से कुछ सेंटेंस गिवन है जहाँ पे हर वर्ड जो है वो बी से ही स्टार्ट हो रहा है। आप देखेंगे, बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास। अ बिग बंच ऑफ बनानास वॉज बॉट बाय बंटी भैया। तो नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर ऑन योर ओन एंड शेयर इट विद योर पीयर्स। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि टंग ट्विस्टर आपको खुद बनाना है। टंग ट्विस्टर एक ऐसा गेम होता है जहाँ पे मोस्टली वर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं, या जब हम उन्हें बोलने लगते हैं जल्दी जल्दी तो वो सही से बोले भी नहीं जाते हमसे। नेक्स्ट, लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानास फ्रॉम हर प्लांटेशन। As you listen, number the events in the correct order in which they happen. Write the number in the box beside each event. Refers to page number 36 for transcript. अब हमें इनको नंबरिंग करना है। जिस सीक्वेंस में ये चीज़ें हुई हैं ना, हमें उन्हें नंबरिंग करना है। और ये कह रहा है कि आप पेज नंबर 36 हम देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। अभी हम पेज नंबर 4, 5, 6 नीचे पेज नंबर 36 नीचे गिवन है। हम उसको बाद में देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। पेज नंबर 36। बेसिकली उस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक नंबरिंग करनी है। ये रहा, अ बॉटल ऑफ ड्यू। मधुमती इज़ वेरी हैप्पी as she has many big bags of bananas. Firstly, she visited her mother and gave her 2 dozen banana. तो मधुमती जो थी वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास बड़े बड़े बैग्स थे। किसके? बनाना के। तो उसके पास बड़े बड़े बैग जो थे वो बनाना के थे, तो इसलिए मधुमती जो थी वो खुश थी। फर्स्टली उसने क्या करा, वो अपनी मदर से मिलने गई और उनको 2 डज़न बनाना दिए। सेकेंडली, she goes to the market to sell the bananas. Next, she meet her old friend कलावती in the market. उसके बाद वो मार्केट गई उन बनानास को बेचने के लिए। तो उसके बाद में सेकेंडली जब वो मार्केट गई तो वहाँ पे क्या हुआ, शी मीट हर ओल्ड फ्रेंड कलावती। उसके बाद उसको वहाँ पे अपनी फ्रेंड कलावती मिली। देन शी गिफ्ट कलावती अ डजन ऑफ बनाना। तो उसने वहाँ पे 1 दर्जन बनाना कलावती को दे दिए। लेटर शी डिसाइडेड टू गो होम एज शी हैज़ सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानास। आफ्टर दैट ऑन द वे होम शी मीट अ लिटिल बॉय हु इज़ हंग्री एंड गिव हिम 2 बनानास। तो जब वो अपनी फ्रेंड को 1 डज़न बनाना देती है, उसके बाद में वो डिसाइड करती है कि वो अब घर जाएगी एज शी सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानास, क्योंकि उसने काफ़ी बनानास जो थे वो बेच दिए थे। आफ्टर दैट ऑन द वे होम, जब वो घर जा रही होती है उसको एक छोटा सा लड़का मिलता है जो कि भूखा होता है। तो वो क्या करती है, वो उसको भी 2 बनाना दे देती है। और लास्टली शी गोज़ टू हर नेबर हाउस। उसके बाद सबसे लास्ट में वो अपने पड़ोसियों के घर चली जाती है और उनको भी एक बंच दे देती है बनाना का। शी हैड अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज़ होम। और जिस वजह से वो लास्ट में खुश होती है कि मैंने जो बनानास थे किसी बच्चे को दिए या अपनी मम्मी को दिए या अपनी फ्रेंड को दिए। तो ये स्टोरी थी। इसी अकॉर्डिंग अब हमें
जो ऊपर स्टोरी थी उसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो अब हम वापस उसी पेज पर आ जाते हैं जहाँ पे हमने ये स्टोरी का क्वेश्चन दे रखा था हमें। ये रहे, सबसे पहला, गिव 2 बनानास टू अ बॉय हु इज़ हंग्री। उसने 2 बनाना एक लड़के को दिए जो कि भूखा था। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट था नहीं हमारा। मीट हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, ये भी नहीं था क्योंकि वो कलावती से तो बाद में मिली थी। विजिटेड हर मदर एंड गिव हर 2 डजन बनानास, तो वो अपने घर गई थी जहाँ पे उसने अपनी मम्मी के पास गई थी जहाँ पे उसने उनको 2 दर्जन बनाना दिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो इसमें आएगा, हम इसमें 1 बाय 1 पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा। चूजेस टू गो होम एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट। तो जब उसके पास थोड़े से बनाना रह गए तो उसने सोचा कि अब मैं घर निकल लेती हूँ, मैं घर चली जाती हूँ। विजिटेड हर नेबर एंड गिफ्टेड दैम अ बंच ऑफ बनानास। तो वो अपने नेबर्स के यहाँ जाती है और उनको बनाना का बंच दे देती है। गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड। वो 12 बनानास 1 डजन बनाना अपने फ्रेंड को देती है। गोज़ टू द मार्केट टू सेल द बनाना। और फिर सबसे लास्ट में दे रखा है कि वो मार्केट में अपने बनानास को सेल करने जाती है। तो हमने जब स्टोरी पढ़ी थी तो सबसे पहले मधुमती जो थी वो खुश थी क्योंकि उसके पास बनानास के बैग थे। तो सबसे पहले वो क्या करती है, वो अपनी मदर के यहाँ जाती है। तो अगर हम चाहें तो हम इसको फर्स्ट पॉइंट देंगे कि ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। विजिटेड हर मदर एंड गिव हर 2 डजन बनाना। उसके बाद में क्या होता है, सेकेंडली शी गोज़ टू द मार्केट टू सेल द बनाना। सेकेंड पॉइंट ये वाला आएगा हमारा कि वो मार्केट जाते हैं बनानास को सेल करने के लिए। जहाँ पे थर्ड पॉइंट में उसको उसकी फ्रेंड कलावती मिलती है, जहाँ पे वो उसको कुछ गिफ्ट करती है, डजन बनाना। देन उसके बाद में वो डिसाइड करती है कि वो अब घर जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट दिस वन, चूजेस टू गो होम एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट। देन फिफ्थ पॉइंट में हमारा आएगा, जब वो घर जाने लगती है तो उसको रास्ते में एक छोटा बच्चा मिलता है भूखा। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। देन उसके बाद में सिक्स्थ आएगा, विजिट हर नेबर्स एंड गिव देम अ बंच ऑफ बनानास। लेकिन उससे पहले तो वो 1 दर्जन बनाना अपनी फ्रेंड को देती है। ये हमारा पॉइंट मिस हो गया। अब हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बारी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि वो विज़िट करती है अपनी मम्मी के घर पे और उनको 2 दर्जन बनाना देती है। देन शी गोज़ टू द मार्केट टू सेल द बनाना। उसके बाद में वो मार्केट निकलती है बनानास को बेचने के लिए। वहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे कलावती मिलती है जिसे वो बनाना देती है। उसके बाद में वो डिसाइड करती है कि वो अपने घर जाएगी। घर जाते समय उसको एक भूखा बच्चा मिलता है जिसको वो 2 बनाना देती है। उसके बाद सबसे लास्ट में वो अपने नेबर के घर जाती है जहाँ पे कि वो उनको भी एक बंच देती है बनाना का। तो इस तरीके से ये जो हमारा पेज नंबर 36 पे स्टोरी गिवन थी एक छोटी सी, उस अकॉर्डिंग हमने इसको नंबरिंग करनी थी, वो हमने कर दी है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे और क्या गिवन है इसमें। ओके, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। सेज, promising, wisdom, trees, surprise. All these words have the letter S in them, but the sound of letter S is not always the same. तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सारे वर्ड्स में S आ रहे हैं, लेकिन जो S है वो लेटर जो है हर लेटर की जगह पे आवाज़ अलग अलग निकल रही है। कहीं पे स की आवाज़ निकल रही है, कहीं पे ज की आवाज़ निकल रही है। जैसे सेज, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। तो सरप्राइज ज और एस, इस तरीके से साउंड जो निकल रही है। नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। योर टीचर विल नाउ से द सम वर्ड्स
Listen carefully to the sound of S. Write the sound next to the word. Beds, sand, clothes, sea, was, keys, बैग्स, नोज। अब आप इन वर्ड्स में भी देखेंगे तो इन वर्ड्स में भी कहीं पे साउंड एजेड की निकल रही है और कहीं पे साउंड एस की निकल रही है। तो डिपेंड करता है वर्ड के जगह पे कहाँ पे वो एस जो है वो यूज़ हो रहा है। सेकेंड पार्ट, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द पार्टनर, यू मे यूज़ दीज हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग। तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप इनको देखें और इनको अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करें। तो हम इनको भी देख लेते हैं एक बारी कि क्या गिवन है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आप कई तरीके से दे सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट दे रखा है हमें, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू। तो हार्ड वर्क का जो मतलब है वो आपके लिए क्या है। तो हम चाहें तो इसमें कोई भी सेंटेंस से यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इट मीन्स, इट इज़ समथिंग व्हेन यू सी। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ शॉर्ट से एक पैराग्राफ बता देती हूँ कि किस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो व्हेन यू सी, हार्ड वर्क मीन्स पुटिंग इन कंसिस्टेंट एफर्ट एंड डेडिकेशन टू अचीव अ गोल। तो आप बता सकते हो कि हार्ड वर्क जो है उसका मतलब होता है कंसिस्टेंट एफर्ट करना और डेडिकेशन रखना अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी फ्रेज़ जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी जो आपको दे रखे हैं स्लैश स्लैश करके, जैसे ये वाला गिवन है इट मीन्स, फिर इट इज़ समथिंग व्हेन यू सी व्हाट आई मीन। इसी तरीके से सेकंड वाला है, गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। 3 रीज़न दें कि हार्ड वर्क जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो आप ये लिख सकते हो कि फर्स्टली आई फील हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस गेन न्यू स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू प्रैक्टिस। या आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप ये चाहो या ये चाहो, ये कुछ भी आप यूज़ करके अपने सेंटेंस को लिख सकते हो या आप डिस्कस कर सकते हो। शेयर 3 आइडियाज़ यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। टू बिगिन विद, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू सेट क्लियर एंड स्मॉल गोल फॉर योर सेल्फ सो यू डोंट फील ओवरवेल्म्ड। तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि टू बिगिन विद, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गोल्स को सेट करने के लिए, कि हम अपने गोल्स को सेट करें और उनको क्लियर रखें हमारे लिए ही, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए या हम जिसको भी शेयर कर रहे हैं ये चीज़ें हम उसको बता सकें। नेक्स्ट, work in pair to complete the description of a banana. You may take the help of a words given in the bracket. Share your answer with your classmates and teachers. तो यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है बनाना की। तो ये कह रहे हैं कि आप अपने टीचर के साथ में या आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन कर सकते हो। मतलब आप अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हो। जैसे व्हेन आई लाइक टू ईट बनाना, कि मैं बनाना को कब खाना पसंद करता हूँ, ब्रेकफास्ट में या स्कूल के बाद या ब्रेक के बाद, उसका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे आपको कई सारे पॉइंट्स गिवन है डिस्कशन के लिए। आप चाहें तो किसी भी तरीके से इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। जब हमें एक टॉपिक मिल जाता है ना, तो उसके ऊपर हम क्लासमेट्स कई सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग तरीके से वर्क करता है। तो पॉसिबिलिटी रहती है कि सब अपने अपने व्यूज़ जो देंगे वो एक तरीके से अलग अलग उसमें देंगे आंसर्स। तो ये एक्टिविटी आपको अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ में करनी है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ गिवन थी इस चैप्टर की वो फिनिश हो गई है, और हम नेक्स्ट में जो है वो एक्सप्लोर करेंगे हमारा ये सेकंड पार्ट इसका, इस स्टोरी का, फॉक्स वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टोरी को कवर करेंगे कि इसमें क्या क्या गिवन है। उससे पहले एक छोटा सा यहाँ पे आपको वैरायटीज़ दे रखी है कि आप बनाना की वैरायटीज़ जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। एक लिंक आपको गिवन है, अगर आप चाहें तो आप इस लिंक से भी इन चीज़ों को, इसको बनाना की वैरायटीज़ को सर्च कर सकते हैं। होप आपको ये जो एक्सरसाइजेज़ थी इस चैप्टर की वो क्लियर हो गई होंगी।
अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के इसी यूनिट 1 के सेकंड पार्ट को लेकर, ताकि वो हम दोबारा से आगे उसके रीड आउट करें और उसके आगे की एक्सरसाइजेस भी गिवन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। 1 बाय 1 हम एनसीईआरटी के 6 क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स जो हैं वो इसमें 1 बाय 1 कवर करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको उसके एक्सरसाइजेस भी करवाऊँगी, उसके नोट्स भी मैं आपको इसी पे शेयर करूँगी, ताकि आपको ईज़ी हो जाए उस लेसन को समझने में और उसको करने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और प्लीज़ अपने जो भी ये वीडियोस आप मेरी देख रहे हैं इनको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।